क्लास 10 एक्सरसाइज 2.2 चैप्टर का नेम है पॉलिनोमियल। 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है देखो, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन देम, बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। मतलब क्या करना है, सबसे फर्स्ट हमको फाइंड द जीरो, ये वाले पॉलिनोमियल के क्या निकालना है, जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है गाइस, जिसकी डिग्री कितनी होना, 2। देखो सभी क्वेश्चंस की डिग्री 2 है ना, यस, ऑल द क्वेश्चंस आर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलो सबसे पहले फर्स्ट वालों को हम जीरो निकालते। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, दिस इज द क्वेश्चन। अब जीरोस फाइंड करने के लिए इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, सिंपल टर्म्स में फैक्टराइजेशन करना है, जो हमने क्लास 9th और 10th 8th और 9th में ऑलरेडी कर लिए। अब यहाँ पे ऐसे 2 नंबर्स फाइंड करना है जिनका मल्टीप्लीकेशन या प्रोडक्ट -8 आने को होना। देखो यहाँ लिख लेंगे, मल्टीप्लीकेशन शुड बी -8 एंड एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ऐड भी कर सकते सब्ट्रैक्ट भी कर सकते, तो कितना आने को ना, -2। अब ऐसे ही क्यों, बिकॉज देखो लास्ट वाली जो टर्म है ना वो मल्टीप्लीकेशन करके आने को ना, और मिडल वाली जो टर्म है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके आने को होना। यहाँ पे ऐसे 2 नंबर्स फाइंड करना है जिनको ऐड करे और सब्ट्रैक्ट करे, आंसर शुड बी -2। चलो ऐसे कौन से नंबर से, बहुत से लोगों को आ गया होगा, बट देखो कुछ जो लोगों को प्रॉब्लम्स है ध्यान से देखो। सपोज 8 गिवन है ना, कुछ भी नहीं करना है, सबको टेबल बनाते आता, इसको फैक्टराइज करो, 8 को 2 से डिवाइड करो, 8 को 2 से डिवाइड करो तो आंसर क्या आएगा 4, फिर 2 से डिवाइड करो आंसर क्या आएगा 2, फिर 2 से करो आंसर विल बी 1। तो 8 के फैक्टर्स हमने निकाल लिए, 8 के फैक्टर्स क्या आ गए, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। अब यही नंबर से हमको यहाँ पे फाइंड मिलेगा, टेंशन नहीं लेना है। देखो फर्स्ट के 2 नंबर की पेयर बना लो, 2 2 क्या होता 4, और ये 2 को सिंगल ऐसे रहने दो, है ना। 4 और 2 मिल गए, हमको लाना क्या है -2। सपोज हमने -4 को माइनस ले लिए और 2 को प्लस ले लिए, तो आंसर क्या आएगा देखो, -4 + 2 आंसर क्या आता, इट विल बी -2। वही तो हमको होना था, -2 ही होना था ना। देयरफॉर हमारे एक लेंगे -4 और सेकंड नंबर लेंगे हम +2। नेक्स्ट स्टेप लिखो, x² - 4x + 2x - 8 = 0। देखो हमने क्या किए, ये वाली जो मिडिल टर्म थी ना इसको स्प्लिट कर दिए, इसको सॉल्व करेंगे ना ये बीच के टर्म को, तो भी आंसर वही आएगा। देखो -4 + 2, माइनस प्लस क्या होता -4 - 2 क्या होगा 2, और बड़ा नंबर कौन सा है, ग्रेटर नंबर इज 4, ग्रेटर नंबर के साइन माइनस है, फिर -2 आ गया। तो हमने कुछ भी नहीं किए, मिडिल टर्म को क्या कर दिए, स्प्लिट कर दिए। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये दोनों के 2 के पेयर बना लो। ये फर्स्ट 2 टर्म एक पेयर में आ गई, सेकंड 2 टर्म दूसरे ग्रुप में आ गई, दूसरे पेयर में आ गई। अब यहाँ पे देखो कुछ कॉमन है क्या, x² - 4x, ये एक पेयर है ना, x² - 4x में क्या कॉमन है, x² का मतलब x मल्टीप्लाइड बाय x, x² = x मल्टीप्लाइड बाय x। तो यहाँ पे कितने x है, 2x है, तो एक x कॉमन निकालो, अंदर ओनली 1x बचेगा, -4x है, ये वाला x तो बाहर आ गया, अंदर बचा है ओनली 4। नेक्स्ट प्लस करो, नेक्स्ट टर्म में देखो 2x - 8। अब 8 के फैक्टर्स अभी हमने निकाले, 8 = 2 × 4, 2 4 = 8, और ये फर्स्ट टर्म 2x है, यहां से 2 कॉमन निकालो, अंदर बचेगा ओनली x, बिकॉज ये 2x का 2 तो बाहर आ गया, माइनस को वैसे ही लिख दो, 2 के टेबल में 8 कब आता, 2 4 जार, यहाँ हमने फैक्टर्स निकाले, ये 2 बाहर आ गया, ओनली क्या बचा है 4 बचा है, = 0। अब नेक्स्ट टर्म में क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में ये x + 2 को साथ में लिख लो, x + 2, इसको ऐसा लिख देना, x + 2, देन ये -x - 4 था ना, उसको नेक्स्ट ब्रैकेट में लिख दो, x - 4 = 0। क्या किया हमने, ये x + 2 को साथ में ला लिए और x - 4 को उसके आगे स्टेप में लिख दिए। नेक्स्ट स्टेप में देखो, x + 2 = 0 और x - 4 = 0। ये फर्स्ट ब्रैकेट है ना, उसको 0 से इक्वेट कर देना, सेकेंड ब्रैकेट को 0 से इक्वेट कर देना। अब ये +2 है, = के अपोजिट साइड में जाएगा तो क्या होगा, वो x = हो जाएगा -2। ये सिंपल रूल है, जब भी कोई भी नंबर = के अपोजिट साइड में जाता तो साइन क्या हो जाती, चेंज, वो पार्टी चेंज कर लेता, पार्टी चेंज किया तो क्या हो जाता, अपोजिट हो जाता। x = अभी -4 है, उधर जाएगा तो बताओ
फिर से पार्टी चेंज किया उसने तो वो हो गया 4। चलो हमारे पास 2x मिल गए और में एक x है -2 और दूसरा x है 4। इसका मतलब दे आर नथिंग बट अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा की वैल्यू क्या है, फर्स्ट वाले को अल्फा नाम दे दो, अल्फा इज इक्वल टू -2 एंड बीटा इज इक्वल टू, बीटा कितना है अपना 4। चलो अल्फा बीटा भी मिल गए। अब किसी ने अगर अल्फा की वैल्यू 4 ले लिया, बीटा की वैल्यू -2 ले लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रॉन्ग नहीं होने वाला है। नेक्स्ट अब हमको क्या करना है, रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। उसके लिए हमको ए बी और सी पता होना। तो चलो बहुत सबको पता होगा व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म, क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म? स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c = 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब कंपेयर करो तो उसको, a b और c निकालो। अब हमारा ये क्वेश्चन है, यहाँ पे वहां पे ax² है, यहाँ पे कुछ भी लिखा नहीं है, मतलब a की वैल्यू क्या है 1, तो यार लो a = 1। देन अब हमारे जनरल फॉर्म में bx है, यहाँ पे -2x है ना क्वेश्चन में, तो b की वैल्यू क्या होगी -2। वहां पे +c है, यहाँ पे -8 है, तो c की वैल्यू क्या होगी -8। ये स्टेप में कुछ भी नहीं किया हमने, स्टैंडर्ड फॉर्म से हमारा जो क्वेश्चन था उसको क्या किए, कंपेयर। अब देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में सब जगह प्लस है ना, यहाँ पे माइनस आया तो b की वैल्यू माइनस में आई और यहाँ भी माइनस आया 8, तो c की वैल्यू इज ऑल्सो इन माइनस। अब चलो फर्स्ट अल्फा और बीटा के बीच में कौन सा रिलेशन है, अल्फा + बीटा इज इक्वल टू -b/a। दिस इज द फॉर्मूला। अल्फा + बीटा ही लर्न कर लेंगे सब लोग, अल्फा + बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो चलो अल्फा की वैल्यू हमने क्या निकाले थे -2 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 4 इज इक्वल टू, माइनस को वैसे ही लिखो, b की वैल्यू क्या है -2। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे माइनस लिखा है तो ये माइनस नहीं लिखेंगे, वो तो फॉर्मूले में माइनस है, उसको बाहर रखो, अंदर ब्रैकेट में -2 है ना इसकी वैल्यू, तो फिर से -2 लिखो अपॉन a की वैल्यू क्या है 1। ये दोनों सेम आने को होना, माइनस प्लस क्या होता माइनस, 4 - 2 इज 2 इज इक्वल टू माइनस क्या होगा प्लस, ये भी 2 आ गया, तो 2 इज इक्वल टू 2 आ गया ना, देयरफॉर वेरीफाइड। वेरीफाई करने बोला है ना वहां पे, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। अब एक और हमारे पास रिलेशनशिप है, अल्फा इंटू बीटा के क्या है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। दिस इज द सेकेंड रिलेशनशिप, इसको भी लर्न करना है। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। तो चलो इसको वेरीफाई करते हैं। अल्फा की वैल्यू -2, बीटा की वैल्यू चलो बताओ जल्दी, बीटा की वैल्यू 4, c की वैल्यू ये देखो c हमने निकाले थे -8 एंड a की वैल्यू 1। अब देखो ये भी सेम आने चाहिए दोनों भी, 4 2 जार क्या होता 8, यस। अब यहाँ माइनस है तो माइनस लगा दो, ये माइनस था ना उसको भी नीचे ला लो। अब कोई भी नंबर को सबको पता है, इफ एनी नंबर इज डिवाइडेड बाय 1 और मल्टीप्लाइड बाय 1 वी विल गेट द आंसर एज द सेम नंबर। अब यहाँ पे 1 नीचे था ना तो उसको उसका आंसर क्या आ जाएगा -8। दोनों जगह -8 आया, देयरफॉर वेरीफाइड। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1, सिंपल था। चलो किसी को डिफिकल्टी होगी ना तो कमेंट बॉक्स में बताना है, आई विल सॉल्व द डिफिकल्टी। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, 4s² - 4s + 1। पहले तो उसको यहाँ लिख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, 4s² - 4s + 1। अब देखो गाइस इसमें यहाँ पे 4 आ गया ना, कोई भी नंबर में सबसे पहले ध्यान देना है, कोई भी क्वेश्चन में ये फर्स्ट वेरिएबल के साथ कोई कौन नंबर नहीं होना। यहाँ 4 आ गया तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर को और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 1। 4 × 1 क्या होगा 4 होगा। तो अब ऐसे नंबर फाइंड करना है हमको, मतलब इसकी जगह 4 को अज्यूम करो और यहाँ से 4 इधर गया मल्टीप्लीकेशन में, 4 1 जार क्या होगा 4। तो अब ऐसे नंबर्स लाओ जिनका मल्टीप्लीकेशन इज 4 एंड एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन भी कर सकते हैं सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, तब क्या आने को ना -4। देखो
मल्टीप्लीकेशन क्या आने को ना 4। अब वैसा क्यों आया, बिकॉज हमने फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई कर दिए। अब क्यों करना पड़ा सर मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ फर्स्ट नंबर पे कोई नंबर होना नहीं, हमको कोई नंबर नहीं चाहिए यहाँ पे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ था क्या, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में वहाँ कुछ नहीं था, बट ये सेकंड क्वेश्चन में यहाँ 4 आ गया ना, तो इसको कर देंगे लास्ट से मल्टीप्लाई। कुछ भी नहीं करना है, सिंपल है, फर्स्ट नंबर को कर देंगे लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई। तो क्या आया 4 1 जार 4। तो हमको ऐसे नंबर्स हम फाइंड करना था जिनका मल्टीप्लीकेशन इज 4 एंड एडिशन और सब्ट्रैक्शन इज -4। चलो बताओ कौन से नंबर से, जल्दी से बताओ। यस देखो सिंपल है, ये 4 को फिर से फैक्टराइज करो जैसे लास्ट में हमने किए थे। 4 को फैक्टराइज किए तो 2 से डिवाइड, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 2 आ गया, यहाँ पे आ गया 1। तो 4 के फैक्टर्स क्या आ गए 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। अब यही दो नंबर से ये कुछ मिलने वाला है हमको, यहाँ पे 2 आ गया और 2। तो सपोज हमने -2 किए, -2 क्या आएगा -4। मिल गया हमको 2 नंबर्स, फर्स्ट नंबर इज -2 एंड अनदर नंबर इज ऑल्सो -2। तो इसको ऐसा लिखो, यहाँ पे लिख दो 4s²। ये 4 को भूलना नहीं है, उसको भी लिखना पड़ेगा वहां पे। अब इसको हमने क्या लिए थे -2 लिए थे, -2s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको हमने स्प्लिट कर दिया मिडल टर्म को, ये सॉल्व करो वही आंसर आता। माइनस माइनस क्या होता प्लस, 2 + 2 क्या होगा 4, ये आ गया 4 और -4। यस, अब फिर नेक्स्ट स्टेप में ये दोनों का पेयर बनाओ, फर्स्ट 2 का एंड लास्ट 2 का। यहाँ कॉमन क्या है बताओ, यहाँ पे 4s² है, वहाँ पे -2s है, तो 4 मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। अब यहाँ कॉमन आएगा 2s, यहाँ से 4 में से 2 गया, 2 के डबल में 4 कब आता 2 जार। यहाँ पे s² है, s² का मतलब s मल्टीप्लाइड बाय s, तो ये वाला s बाहर आ गया, अंदर ओनली 1s बचा है, तो एक s बाहर, अंदर एक s माइनस। अब ये पूरा का पूरा बाहर आ गया, देखो 2 भी आ गया बाहर, s भी आ गया बाहर। जब ऐसा कभी हुआ ना, जब पूरा ही बाहर आ गया, सपोज कोई स्टूडेंट चेयर पे बैठा हुआ है या हमारे बेंच पे बैठा हुआ है और वो स्टूडेंट उठ के बाहर चला गया मस्ती करने के लिए, गेम खेलने के लिए, तो चेयर तो खाली हो जाएगी ना। तो इसीलिए यहाँ पे ये हमारा 2 भी बाहर आ गया, s भी बाहर आ गया। यहाँ क्या बचेगा फिर बताओ, 0 नहीं बचेगा, 1 बचेगा, यहाँ बचेगा 1। वो बेंच थोड़ी ना गायब हो जाएगा वहां से, बेंच तो वही रहेगा ना, तो 1 बचेगा वहां पे। जब भी ऐसा हुआ ना पूरा का पूरा नंबर बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचने वाला है 1 बचने वाला है। चलो नेक्स्ट, अब एक और चीज होना, यहाँ पे 2s - 1 है ना, सेकेंड ब्रैकेट भी सेम इस ब्रैकेट के जैसा आने को ना। सपोज हमने यहाँ कुछ कॉमन बच रहा, क्या नहीं बच रहा, तो यहाँ से निकाल लो 1 को कॉमन निकाले, बट हमको साइन देखना है, साइन कौन सी लगेगी। सपोज हमने +1 कॉमन निकाले ना, तो ये ब्रैकेट की साइन चेंज हो जाएगी, तो हम कॉमन निकालेंगे -1 को। किसको निकालेंगे -1 को। चलो अब ये माइनस तो बाहर आ गया, ये वाला माइनस बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा प्लस, अंदर बच गया 2s। अब प्लस में से माइनस बाहर है, अंदर क्या बचेगा -1। तो ये स्टेप को समझे नहीं सर, ये कैसा किए, क्यों करे इसको ऐसा। देखो ये वाले इसमें कुछ कॉमन था क्या, 2s + 1 में नहीं था, तो हमने ऐसे कॉमन निकाल लिए 1। बट एक प्रॉब्लम आ रही थी, दिस ब्रैकेट एंड दिस ब्रैकेट, बोथ ब्रैकेट मस्ट बी इक्वल, सेम रहने को ना दोनों ब्रैकेट। सपोज हमने ओनली +1 को बाहर निकाले, ओनली +1 को, तो इनकी साइन चेंज हो जाती थी, देयरफॉर हमने बाहर किसको निकाले -1 को। अब ये माइनस है, ये वाला माइनस तो बाहर आ गया, माइनस बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, तो 2s लिख दो। ये प्लस है, प्लस में से माइनस निकला, देखो प्लस कब बनेगा, माइनस माइनस मिला के प्लस बनता ना, तो ये माइनस तो बाहर आ गया, अंदर एक ही माइनस बचा है, फिर तो अंदर क्या बन गया हमारे पास -1। यस, नेक्स्ट स्टेप तो सिंपल है, 2s - 1 इन ब्रैकेट 2s - 1 इज इक्वल टू 0। ये 2s - 1 को साथ में लिख दिए, ये 2s - 1 क्या लिख दिए, ये दोनों की जगह हम एक ही बार लिखते। देयरफॉर 2s - 1 इज इक्वल टू 0 और 2s - 1 इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा देखो, इसको हम सामने लिखेंगे, इसको रफ कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में देखो 2s - 1 है ना, पहले तो ये 1 को उधर भेजो, अरे पहले हम पोपट हो गया, ये तो पहले हम 1 को वहां पे भेजेंगे, ये वाला जो 1 है ना, -1 को वहां पे तो +1 हो जाएगा, 2s इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट में इसको भी वही करो, ये वाले 1 को उधर भेजो इज इक्वल टू के, इट विल बी 2s इज इक्वल टू 1। अब हमको s की वैल्यू निकालना है, ये 2 को हटाओ यहाँ से, 2 तो उसका फ्रेंड नहीं है, 2 जाएगा दूसरी जगह, 1/2 बन जाएगा वो।
अब 1/2 क्यों हुआ? बिकॉज 2 और s का में मल्टीप्लीकेशन में, जब इज इक्वल टू के उधर जाएगा तो पार्टी बदलेगा, तो अपोजिट टीम में जा रहा हो, तो मल्टीप्लीकेशन की जगह क्या आएगा? डिवीजन। हाँ, तो फर्स्ट हमको मिल गया s इज इक्वल टू 1/2। सेकेंड में भी देखो सेम, 2 इज इन मल्टीप्लीकेशन, वहां जाएगा तो काय में जाएगा? डिवीजन में। s इज इक्वल टू 1/2। तो अल्फा की वैल्यू क्या मिल गई हमको? अल्फा इज 1/2 एंड बीटा इज ऑल्सो 1/2। तो अल्फा बीटा मिल गए यहाँ से हमको। अब हमको वही करना है, फाइंड द एंड वेरीफाई द कोएफिशिएंट्स था। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिखो, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म? इट इज ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ax² है, इन और क्वेश्चन है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे आंसर आ गया a इज इक्वल टू 4। b की वैल्यू निकालो, b है -4, क्योंकि यहाँ प्लस है फॉर्मूले में, यहाँ पे -4 है, तो b की वैल्यू क्या आ गई? -4। और c की वैल्यू 1, c इज इक्वल टू 1। तो चलो हमको यहाँ से a b c भी मिल गया, दिस इज a b c एंड अल्फा और बीटा भी मिल गया। अब हमको करना है वेरीफाई द रिलेशनशिप्स। करते वेरीफाई, इसको थोड़ा छोटा कर देंगे। चलो, अब सबको पता है फॉर्मूला फॉर अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता बताओ? -b/a। चलो, अल्फा की वैल्यू क्या है? 1/2 है, तो यहाँ पे लिख दो 1/2 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? वो भी 1/2 है, ये बीटा 1/2 था, 1/2 इज इक्वल टू माइनस, लिख दो फॉर्मूले में माइनस है। अब देखो b की वैल्यू क्या है? b इज -4, तो ब्रैकेट में लिख देंगे -4 अपॉन a की वैल्यू इज 4। अब ये दोनों सेम आने को ना, अब देखो दोनों के डिनोमिनेटर में 2 है ना, तो क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएगा ऊपर का नंबर। तो नेक्स्ट स्टेप 1 + 1/2 इज इक्वल टू माइनस माइनस विल बी प्लस 4/4। 1 + 1 क्या होता? 2। 2/2 इज इक्वल टू 4/4। ये दोनों कैंसल, ये दोनों कैंसल, 1 इज इक्वल टू 1 आ गया, सेम आ गया, तो देयरफॉर यहाँ लिख दो वेरीफाइड। यस, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमको अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा भी वेरीफाई करना पड़ेगा। बताओ उसका फॉर्मूला क्या होता? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। दिस इज द रिलेशन। चलो, अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू मल्टीप्लाई कर दो 1/2 से, c की वैल्यू हमने निकाले थे 1 एंड a की वैल्यू 4, 1/4। अब मल्टीप्लीकेशन करना है, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 क्या होगा? 1, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 4, ये भी 1/4/1/4 आ गया, दोनों सेम आ गए, देयरफॉर वेरीफाइड। सिंपल है। नाउ हियर हमारे फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब हम करेंगे क्वेश्चन 3 में। देखते क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन को यहां लिख लो, हमारी फर्स्ट स्टेप। क्वेश्चन 3, 6x² - 3 + 7x। अब यहां तो प्रॉब्लम आ गई। लास्ट में देखो, हमारे लास्ट में हमेशा यहाँ पे ये नंबर रहता, बट ये तो इधर आ गया है ना। अब इसको क्या कर देंगे हम? रीअरेंज कर देंगे। इसको ऐसा लिख सकते हैं 6x² + 7x - 3। क्या किया हमने? रीशफल कर दिया उसको। हमारे क्लास में भी रीशफलिंग होती है ना एग्जाम के समय, या जब दो फ्रेंड्स साथ में बैठ के बात करने वाले, टीचर क्या करती? हमारी फ्रेंडशिप तोड़ देती, इसको उठा के दूसरे दूर बैठा देते, कितना खराब होता उस समय। तो यहाँ पे भी वही किया हमने। देखो, ये -3 शुड बी इन लास्ट, वो बीच में आ गया ना, उसको उठा के हमने उधर कर दिए, +7 को यहाँ ला लिए। हाँ, साइन चेंज नहीं हुई, ये माइनस था ना, केयरफुली देखो इसको गाइस, ये माइनस था तो यहाँ पे माइनस में ही आया, ये प्लस था तो यहाँ पे भी वो में आया, प्लस में ही आया, साइन चेंज नहीं करना है। तो चलो अब क्या करेंगे इसके आगे, फिर से ऐसे नंबर्स फाइंड करो। हाँ, यहाँ पे 6 है, वहां पे 3 है, यहाँ पे कोई नंबर चाहिए क्या हमको? नहीं, वहां 6 आ गया, तो मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, फर्स्ट को और लास्ट को, मल्टीप्लाइड बाय -3। 6 × 3 कितना होता? 18, यहाँ आ गया -18। अब ऐसे नंबर्स फाइंड करना है जिनका मल्टीप्लीकेशन शुड बी -18 और एडिशन और सब्ट्रैक्शन शुड बी क्या आने को ना, +7 लाना है। -18
मल्टीप्लीकेशन में, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आने को होना हमारे पास +7। देखते हैं ऐसे नंबर्स कौन से। सबसे पहले तो रफ में इसको 18 के फैक्टर्स निकाल लो तो इजी जाएगा। जिसको ओरली आता वो तो अच्छी बात है, कर लो ओरली सॉल्व। जिसको नहीं आता वो लोग ध्यान देंगे। 2 से डिवाइड करो 18 को, आंसर विल बी 9। अब 2 से जाएगा नहीं, फिर 3 से करो, यहाँ पे आंसर विल बी 3, फिर 3 यहाँ पे आ गया 1। अब इसी से हमको फैक्टर्स बनाना है गाइस। अब देखो क्या कर सकते हैं यहाँ पे, 3 3 9, 9 2 18, 3 2 6 होता, 6 और 3, तो 7 लाना है हमको वहां पे, 7x है ना। तो देखो क्या कर सकते हैं यहाँ पे, 3 3 9, तो यहाँ पे आ गया 1। अब देखो इनके पेयर बना के हमको निकालना पड़ेगा, तो ये दोनों के पेयर बना लो। 3 3 क्या होगा 9, और ये 2 सिंगल बचा है, तो हमको लाना क्या था +7 लाना है ना। तो सपोज हमने 9 - 2 किए, आंसर विल बी 7। मिल गया हमको 2 नंबर्स। तो यहाँ पे लिख लो इसको, यहाँ पे हम लिखेंगे 6x², क्या मिला हमको 9 और 2, -9x नहीं +9x -2x -3 = 0। ये 7 को हमने ये 2 नंबर में क्या कर दिए, स्प्लिट कर दिए। सिंपल था। अब ये दोनों का ले लो पेयर, ये दोनों का ले लो पेयर। क्या कॉमन है यहाँ पे है 6x², मीन्स x 2 टाइम्स x² में, और 6 और 9 कोई सेम टेबल में आते क्या, 6 और 9, यस 3 के टेबल में आते। यहाँ पे 3 भी कॉमन आ गया, और x दोनों भी जगह है, x भी कॉमन आ गया। अब 3 के टेबल में 6 कब आता, बताओ जल्दी से, 2 3 2 6, 2x में से 1x बाहर आ गया, अंदर 1x बचा है, प्लस 3 के टेबल में 9 कब आएगा, 3 3 9, और ये वाला x तो बाहर आ गया, वहां कुछ भी नहीं बचेगा। यहाँ पे माइनस इधर भी है, माइनस इधर भी है, बहुत अच्छी बात है, दोनों जगह कॉमन है, माइनस को कॉमन निकाल लो, बिकॉज दोनों जगह माइनस है। अब कुछ और कॉमन आ रहा है यहाँ पे, नो। अब जब भी माइनस कॉमन आता है ना गाइस, तो साइन चेंज हो जाती। देखो ये माइनस था, बाहर आ गया, तो यहाँ कुछ बचा ही नहीं, तो 2x। जब कुछ भी नहीं बचा तो प्लस लिखते, माइनस तो बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा, +3 = 0। ये समझ में आया। जब भी माइनस बाहर निकालेंगे कॉमन में, तो हम अंदर की साइन क्या कर देंगे, चेंज। इसकी साइन माइनस थी, प्लस हो गई, इसकी भी माइनस थी, क्या हो गई, प्लस। वाई, बिकॉज हमने माइनस को क्या निकाले, कॉमन। अब यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 लिख सकते, यस। अब ये 3x - 1 को एक साथ ले लो, 3x - 1, एंड नेक्स्ट ब्रैकेट में 2x + 3 = 0। अब 3x - 1 = 0, और 2x + 3 = 0। ये x जाएगा उधर, तो 3x = 1 हो जाएगा, एंड दिस 3 विल गो देयर, तो 2x = क्या हो जाएगा, -3। इसको हम यहाँ पे लिखेंगे आगे। यहां से हमको मिल जाएंगे अल्फा एंड बीटा की वैल्यूज। चलो क्या आएगा यहाँ पे, x = अब ये 3 मल्टीप्लीकेशन में है, उधर जाने के बाद क्या में जाएगा, डिवीजन में, x = 1/3, एंड यहाँ पे और लिखो x = ये वाला 2 जाएगा डिवीजन में, -3/2, -3 तो पहले से था, ये वाला 2 आ गया नीचे। देयरफॉर अल्फा की वैल्यू कितनी मिल गई, ये फर्स्ट वाला अल्फा है 1/3, एंड बीटा की वैल्यू कितनी मिली हमको, -3/2। चलो अल्फा बीटा तो मिल गए। अब नेक्स्ट सिमिलरली हम क्या निकालेंगे, इसको कंपेयर करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, ax², चलो बताओ, ax² + bx + c = 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे a है, यहाँ पे क्या है, इस यहाँ पे नीदर देखो, वहां पे a है, यहाँ पे 6 है, तो a की वैल्यू 6, हमारे पास इधर b है यहाँ पे, एंड we have 7, यहाँ पे ले लो b की वैल्यू इज 7, यहाँ पे c है, और यहाँ पे क्या है, -3, तो c = -3। तो a b c भी मिल गया, यस।
अब हमको क्या करना है, वेरीफाई द रिलेशनशिप। रिलेशनशिप को हम लोग करेंगे वेरीफाई। तो चलो बताओ, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा बताओ क्या होने वाला है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। दिस इज द फॉर्मूला। तो अल्फा की वैल्यू 1/3 प्लस बीटा की वैल्यू -3/2 है, -3/2। तो यहां लिखो ब्रैकेट में -3/2 इज इक्वल टू बी की वैल्यू 7। तो यहाँ माइनस था फॉर्मूला में, लिख दो -7 अपॉन ए की वैल्यू इज 6। अब सबसे पहले ये तो ब्रैकेट ओपन करो, 1/3। अब प्लस माइनस क्या होगा? -3/2 इज इक्वल टू -7/6। अब यहाँ तो प्रॉब्लम हो गई, यहाँ 3 है वहां पे 2 है, ये माइनस नहीं हो सकता। सर क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज ये थर्ड में है, वो सेकंड में है। थर्ड वाला बच्चा सेकंड में आ सकता है क्या? कभी नहीं। तो हमको दोनों को सेम क्लास में या सेम करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। देखो क्रॉस मतलब ये जो 2 है ना, ये दोनों जगह मल्टीप्लाई करो। 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाय 2। क्या किया हमने? दोनों को सेम करने के लिए वी आर डूइंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ये जो 2 है ये दोनों जगह मल्टीप्लाई करो, ये वाले यहाँ पे। फिर माइनस है, यहाँ माइनस करो। अब ये 3 जो है ना, ये भी दोनों जगह मल्टीप्लाई करो। 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। देखो सिंपल है, समझा ना? ये जो 2 था इसको हमने दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दिए, ऊपर भी और नीचे भी। फर्स्ट टर्म में माइनस को वैसे ही लिख दो। सेकेंड टर्म में जो 3 है ना, दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दो, इज इक्वल टू, इसको वैसे ही लिखेंगे -7/6। अब 1 2 जार क्या होगा? 2। 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 6 माइनस 3 3 जार 9। 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 6 इज इक्वल टू -7/6। अब देखो दोनों जगह 6 आ गया ना? यस, और जॉब इज डन। अब करेंगे 2 - 9 क्या होगा गाइस? 2 - 9 बताओ। 2 - 9 विल बी -7। -7/6 इज इक्वल टू -7/6। दोनों जगह सेम आ गया, देयरफॉर आवर आंसर इज करेक्ट, देयरफॉर वेरीफाइड। चलो अब लास्ट अल्फा बीटा भी कर लो। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A। वैल्यूज डालो। अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा, अल्फा की वैल्यू 1/3 मल्टीप्लाइड बाय बीटा की वैल्यू -3/2 इज इक्वल टू C/A। C की वैल्यू बताओ, C की वैल्यू -3 है, -3 अपॉन A की वैल्यू 6। चलो अब यहां पे कुछ नहीं करना पड़ेगा, मल्टीप्लीकेशन में सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 इंटू -3 विल बी -3। 3 2 जार 6। देखो ये तो जल्दी से आ गया, -3/6। अब सॉल्व हो गया? यस। 3 1 जार 3 2 जार, यहाँ पे भी 3 1 जार 3 2 जार। तो आंसर आ गया हमारे पास -1/2 इज इक्वल टू -1/2। दोनों जगह सेम आ गया, देयरफॉर वेरीफाइड। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड कंप्लीट। अब इसमें कोई डिफिकल्टी होगी? क्वेश्चन है फर्स्ट का फोर्थ। तो फोर्थ देखेंगे कैसा है। ये तो और सिंपल है, 4u² + 8u। और सर यहाँ तो हमारे साथ स्कैम हो गया, यहाँ पे थर्ड नंबर तो दिया ही नहीं NCERT वालों ने। थर्ड नंबर खा गए वो लोग, उनको भूख लगी होगी ना। तो यहाँ पे देखो ये उससे भी सिंपल हो गया इसकी वजह से। यहाँ कुछ कॉमन दिख रहा है क्या अपने हमको? देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है। 4 के टेबल में 8 आएगा? यस आएगा सर, तो इसीलिए 4 को कॉमन निकाल लो। यहाँ पे u है, u² है, यहाँ पे भी u है। u² मतलब क्या होता? u मल्टीप्लाइड बाय u। यहाँ पे 2 u है, तो 1u को बाहर निकाल लो, अंदर ओनली u बचा हुआ है। 4 तो बाहर आ गया, एक u भी बाहर आ गया, अंदर u बचा है। प्लस 4 के टेबल में 8 कब आएगा? 4 2 जार 8, तो यहाँ पे आ गया 2, और ये u तो बाहर आ गया, ओनली इतना सही बचा है। तो 4u मल्टीप्लाइड बाय u + 2 इज इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट स्टेप में अब तो हो गया, कुछ करना ही नहीं है इसमें। 4u इज इक्वल टू 0 और u + 2 इज इक्वल टू 0। कितना सिंपल था ये वाला क्वेश्चन। अब u की वैल्यू निकालना है ना, तो 4 कहां पे जाएगा? 4 विल गो इन डिवीजन, तो u इज इक्वल टू 0/4। अब सबको पता है 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो या डिवाइड कर लो, आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा। जैसे हमारा फ्रेंड रहता, अगर खराब फ्रेंड रहा तो हमको लेके डूब जाएगा, तो ये भी लेके डूब गया, स्वाहा हो गया इसका। तो u इज इक्वल टू 0। इसको भी करो,
u इज इक्वल टू -2, ये इधर से उधर जाएगा तो आंसर विल बी, साइन विल बी चेंज्ड। तो यहाँ अल्फा बीटा मिल गया हमको। चलो यहाँ लिखो, अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, अल्फा 0 एंड बीटा इज -2। अल्फा एंड बीटा मिल गए, हाफ ऑफ द जॉब इज डन। अब करना है इसको, क्या करना है, वेरीफाई। लेकिन उसके पहले कंपेयर करो इसको किससे, स्टैंडर्ड फॉर्म से। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a है, हमारे क्वेश्चन में क्या है, 4, देयरफॉर a इज इक्वल टू 4। स्टैंडर्ड फॉर्म में b है, हमारे क्वेश्चन में क्या है, 8 है। अब यहाँ पे x है और यहाँ पे u है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो x की जगह हमको u रहा तो भी चलेगा, वेरिएबल चेंज हो सकते। तो b की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, b इज 8। हाँ, अब आएगी प्रॉब्लम, वहां पे c है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है मतलब क्या है, यहाँ c है ना स्टैंडर्ड फॉर्म में, यहाँ पे स्कैम हुआ था हमारे साथ, तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं उनको। तो c को ले लो 0, यस 0। 0 क्यों, क्योंकि कोई भी नंबर में 0 प्लस करे तो नंबर विल बी सेम। तो ध्यान देना है, वहां पे c को 0 लेना है, 1 नहीं लेना, 0 लेना है। चलो अल्फा बीटा मिल गए, a b c भी मिल गए। नेक्स्ट वेरीफाई करते, वेरिफिकेशन। अल्फा प्लस बीटा, बताओ क्या है फॉर्मूला, -b/a। यस, दिस इज द फॉर्मूला। अल्फा की वैल्यू बताओ 0, बीटा की वैल्यू बताओ -2, इसको लिखो ब्रैकेट में, इज इक्वल टू, माइनस को वैसे लिखो, b की वैल्यू 8, a की वैल्यू 4, तो प्लस माइनस विल बी -2 इज इक्वल टू -8/4। यहाँ कुछ कैंसिल हो रहा है, 4 1s are 4 2s are, तो यहाँ पे -2 है, इधर भी -2 आया, देयरफॉर वेरीफाइड। दोनों सेम आ गया ना। अब लास्ट स्टेप हमारी क्या बची हुई है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आएगा, c/a। चलो अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू -2, c की वैल्यू यहाँ पे फाइंड किया था हमने, c भी 0 है, 0, a की वैल्यू 4। कोई भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करे तो आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, 0। यस, 0 मिलेगा। किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करने पे या मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा, 0। तो यहां भी मिल गया हमको 0, 0 इज इक्वल टू 0। इतने ही मार्क्स हमको मिलेंगे। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है सर, देयरफॉर वेरीफाइड। ये हो गया वेरीफाई। देखो सब वेरीफाई हो गया ना। दिस क्वेश्चन इज ओवर। क्वेश्चन 5, t² - 1 5 15। अब इसको हम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, वो a² - b² वाला फॉर्मूला लगा के, या सेकेंड मेथड से। देखो हम सेकेंड मेथड यूज करते हैं। सबसे पहले तो इसको ऐसा लिख लो, t² - 15 इज इक्वल टू 0। 15 को भेजो वहां पे, देयरफॉर t² इज इक्वल टू 15। अब प्लस 15 क्यों हो गया, बिकॉज ये माइनस था, वहां पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस। अब हमको t की वैल्यू निकालना है, तो स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर हटाना है ना वहां से, टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स। तो देखो ऐसा, t² है, यहाँ पे लिखा लगा रूट इज इक्वल टू √15। अब ये रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो t इज इक्वल टू क्या मिल गया हमको, ±15। तो ये एक मेथड है। अब प्लस माइनस क्यों लिखे, कोई भी नंबर को जब हम रूट से बाहर निकालते हैं ना, तो प्लस माइनस लिखना इज इंपॉर्टेंट। देखो फॉर एग्जांपल, सपोज हमारे पास -2 का स्क्वायर लिए हमने, -2 का स्क्वायर क्या आएगा बताओ, इट विल बी 4। यस 4, ऐसा क्यों, क्योंकि देखो -2 स्क्वायर इज इक्वल टू -2 मल्टीप्लाइड बाय -2, 2 2s क्या होता, 4 होता। यस करेक्ट है सर। बट माइनस माइनस क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, -2 का स्क्वायर भी 4 होगा, और +2 का स्क्वायर सबको पता है 4 है। इसका मतलब √4 क्या हुआ, √4 इज +-2। यस, क्योंकि प्लस भी हो सकता हो, माइनस भी हो सकता। देयरफॉर हमने क्या लिख दिया, +-15। ये तो एक मेथड हो गई। शिट, पोपट ही हो रहा।
अब देखो नेक्स्ट मेथड देखो, जो इजी लगती है लोग उससे सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखो मेथड 2, मेथड नंबर सेकेंड। अब सेकेंड मेथड में हम क्या यूज करेंगे, फॉर्मूला। ये फॉर्मूला सबको पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। दिस इज द फॉर्मूला। तो हमारा क्वेश्चन लिख लो इसके नीचे, टी स्क्वायर माइनस 15। अब देखो टी स्क्वायर किसका स्क्वायर है, टी का। 15 किसका स्क्वायर आएगा, 15 विल बी स्क्वायर ऑफ अंडर रूट 15। देयरफॉर यहां लिखो a की वैल्यू, जो हमारा a है ना, a की वैल्यू t हो गई यहां पे, है ना, a की वैल्यू t और b की वैल्यू क्या हो गई, अंडर रूट 15। क्यों, इससे सो कंपेयर करो ना, a की वैल्यू t मिल गई, यहाँ a लिखा है, यहाँ t लिखा है, देयरफॉर a की वैल्यू t और b स्क्वायर है, यहाँ से 15 लिखा हुआ है। 15 कोई नंबर का स्क्वायर है क्या, नहीं है, 15 स्क्वायर और रूट 15, तो b की वैल्यू क्या मिल गई हमको, अंडर रूट 15। तो ये फॉर्मूला लगा दो, देयरफॉर a प्लस b था ना, t प्लस रूट 15, इसको पहले पूरा लिख लेंगे ना, t स्क्वायर माइनस 15, ये जो क्वेश्चन था, इज इक्वल टू a प्लस बी ए माइनस बी। a की वैल्यू t प्लस b की वैल्यू रूट 15। नेक्स्ट a माइनस बी, a की वैल्यू t और b की वैल्यू माइनस रूट 15, है ना। अब इसको कर दो, इक्वेट कर दो 0 से, देयरफॉर t प्लस रूट 15 इज इक्वल टू 0 और t माइनस रूट 15 इज इक्वल टू 0। फिर ये t को वहां पे भेजो, ये 15 को, तो t विल बी इक्वल टू माइनस रूट 15 और ये 15 को उधर भेजो, t विल बी इक्वल टू प्लस रूट 15। देखो इससे पे वही आंसर आया ना, यहाँ भी प्लस माइनस था, मतलब एक t कितना हो गया हमारे पास, एक t प्लस 15 हो गया और नेक्स्ट t कितना हो गया था, माइनस रूट 15। दोनों भी मेथड से सेम आंसर आया, तो मेथड 1 यूज करो और मेथड 2 यूज करो, दोनों में से कोई भी एक मेथड यूज करेंगे, जो इजी लगी उससे यूज करो। नेक्स्ट हमको अल्फा बीटा मिल गया, फिर यहां से अल्फा क्या है 15 और बीटा क्या है माइनस 15। अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे सर यहाँ तो प्लस 15 लिखा है या माइनस 15 लिखा है, यहाँ पे माइनस 15, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। चलो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, अब अल्फा विल भी, इसको बहुत छोटा कर देंगे, अल्फा की वैल्यू ले लो 15 रूट 15 एंड बीटा की वैल्यू, बीटा इज माइनस रूट 15। चलो अब इसको किससे कंपेयर करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म से। व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो कोई भी एक मेथड से हम सॉल्व कर लेंगे, फिर स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। तो और क्वेश्चन क्या था, टी स्क्वायर माइनस 15, तो ए की वैल्यू आ गई 1, बी बताओ वहां पे कुछ है क्या, नहीं है, तो बी की वैल्यू 0, यस जैसा लास्ट क्वेश्चन में था, बी की वैल्यू 0, सी की वैल्यू माइनस 15, सी इज माइनस 15। चलो ए बी सी भी मिल गया एंड अल्फा बीटा भी मिल गया। अब तो वेरीफाई मजे ही मजे है सर। चलो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। अल्फा की वैल्यू रूट 15 प्लस बीटा की वैल्यू माइनस रूट 15 इज इक्वल टू बी की वैल्यू 0, पहले माइनस भी लिख लो, माइनस 0 अपॉन ए की वैल्यू 1। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो रूट 15 माइनस रूट 15, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, इज इक्वल टू, इस 0 के नीचे 1 है, कोई भी नंबर को 0 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आएगा 0। माइनस 0 हम लिखेंगे नहीं, ओनली क्या लिखेंगे 0। 15 माइनस 15, रूट 15 माइनस रूट 15 0, 0 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर वेरीफाइड। ये हो गया वेरीफाई। नेक्स्ट करो अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा, इसका फॉर्मूला सी अपॉन ए। अभी तक तो सबको लर्न हो ही गया होगा। अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा, अल्फा की वैल्यू माइनस रूट 15 नहीं प्लस रूट 15, बीटा की वैल्यू माइनस रूट 15 इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सी की वैल्यू कितनी है, सी हमने कहाँ निकाले, यस माइनस 15,
और a की वैल्यू इज 1। तो अब चलो मल्टीप्लाई करो पहले तो। रूट जब कोई भी दो नंबर सेम नंबर रूट के अंदर आते हैं ना और वो दोनों मल्टीप्लिकेशन में आ गया तो रूट कैंसिल हो जाता, क्या बचता फिर ओनली 15। या माइनस था ये वाला, ये माइनस को यहाँ लगा दो, -15/1 इज -15, दोनों सेम आ गए, देयरफॉर वेरीफाइड। हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। अब कुछ लोगों को यहाँ डिफिकल्टी होगी, देखो हम एग्जांपल ले लेंगे। फॉर एग्जांपल √2 मल्टीप्लाइड बाय √2 क्या होगा, दोनों अंदर रूट में दोनों सेम नंबर है ना, तो रूट कैंसिल हो जाएगा, ओनली 2 बचेगा। अब वो 2 2 4 नहीं कर देना, वो रूट की वजह से 2 बचा है। अब हमारे पास आया यहाँ पे 15, √15 मल्टीप्लाइड बाय √15, तो क्या आंसर आएगा 15। तो यहाँ पे हमने वही लिखे, यहाँ माइनस था तो माइनस आ गया नीचे। यस। और क्वेश्चन नंबर 5 इज 3x² - x - 4 = 0। अब देखो यहाँ पे भी 3 पहले आ गया ना, तो ये 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, फर्स्ट को लास्ट से, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय -4 कितना आएगा -12। यस, -12 आ गया। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा क्यों किए, बिकॉज यहाँ पे हमको कोई नंबर नहीं चाहिए था, बट यहाँ 3 आ गया, तो इन दिस केस हम फर्स्ट वाले नंबर को लास्ट वाले नंबर से क्या करते, मल्टीप्लाई। अब ऐसे नंबर्स फाइंड करो जिनका मल्टीप्लिकेशन इज -12 एंड एडिशन और सब्ट्रैक्शन वो कितना होना, बीच वाला नंबर, मिडल नंबर -1। ऐसे 2 नंबर्स फाइंड करना है जिनका मल्टीप्लिकेशन -12 आना चाहिए एंड एडिशन सब्ट्रैक्शन शुड बी -1। तो चलो बच्चों को पता होगा कौन से 2 नंबर्स है वो। जिनको नहीं पता वो यहाँ पे देखो, 12 के फैक्टर्स बनाओ, फैक्टराइजेशन 2 से डिवाइड करेंगे, 2 के टेबल में 12 कब आएगा, 2 6 = 12, फिर 2 से करो, 2 3 = 6, 3 1 = 3। दिस इज द फैक्टराइजेशन ऑफ 12। अब देखो नॉर्मली ये जो साथ में 2 पेयर रहती है ना, उनको उनकी पेयर बना लेना। 2 2 = क्या होगा 4, 2 2 = 4, और ये 3 को यहाँ पे ले लो। यस। अब -1 लाना है, तो -4 इसको माइनस में ले लो एंड +3, -4 + 3 क्या होगा -1। मिल गया हमको पेयर, एक नंबर है -4, एक है +3। तो यहाँ पे 3 है ना, ये 3 के साथ में ये 3 लिखेंगे एंड लास्ट में 4 है, 4 के साथ में हम ये वाला 4 लिखेंगे। देखो फिर, देयरफॉर 3x² + 3x - 4x - 4 = 0। ये हम उन्हें स्प्लिट कर दिए, किसको, x को। तो x को दोनों को -3 + 4 क्या, +3 - 4 क्या होगा -1। तो ये दोनों की पेयर बनाओ। यहाँ कुछ कॉमन है, यहाँ पे 3 कॉमन है और x² है, मतलब यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 1x है, x आ गया कॉमन, यहाँ बच गया x प्लस, अब 3x पूरा बाहर आ गया। यस, 3 भी बाहर है और x भी बाहर है, मतलब यहाँ पे क्या बचा है 1 बचा है। 0 नहीं लिख देना, यहाँ पे 1 लिखना है, याद रखना। या माइनस माइनस बोथ माइनस कॉमन, 4 4 4 भी कॉमन। अब जब भी माइनस बाहर आता ना, हमने लास्ट क्वेश्चन में भी देखे थे, इसके पहले वाले क्वेश्चंस में, जब भी माइनस बाहर आता अंदर की पूरी साइन क्या हो जाती, चेंज। ये माइनस बाहर आ गया तो यहाँ +x बचा हुआ है, ये माइनस बाहर आ गया तो यहाँ पे +4 भी बाहर आ गया, +1 बचा हुआ है, =0। बोथ द ब्रैकेट आर सेम। अब क्या करेंगे, इसको साथ में लो, 3x - 4 in next bracket x + 1 = 0। Therefore 3x - 4 = 0 और x + 1 = 0। तो -4 को वहाँ भेजो, 3x = -4, माइनस का प्लस हो जाएगा उधर जाके +4, x = 4/3, एक x हमको मिल गया। अब यहाँ पे भी वैसे ही करो, x = -1, वहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा। यस, अल्फा एंड बीटा बोथ, वी गॉट बोथ अल्फा एंड बीटा। अब करेंगे कंपैरिजन, तो यहाँ लिख दो अल्फा = 4/3 एंड बीटा = -1। अल्फा बीटा मिल गए। अब क्या करते बेटा क्या करेंगे अब हम करेंगे कंपैरिजन। स्टैंडर्ड फॉर्म बताओ। स्टैंडर्ड फॉर्म इज ax² + bx + c = 0। कंपेयर करो, यहाँ पे a है, यहाँ पे 3 है, तो a की वैल्यू इज 3,
यहाँ पे प्लस बी है, यहाँ पे -1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है। b की वैल्यू इज -1, यहाँ पे प्लस c है, यहाँ पे -4 है, तो c की वैल्यू इज -4। मिल गया ABC। अब वेरीफाई करना है रिलेशनशिप को, तो वेरीफाई भी कर लो। बताओ अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला -b/a। चलो अल्फा 4/3 है, प्लस बीटा -1 है, नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है। इसका कोई भी नहीं होता उसका कौन होता 1, जो सिंगल है वहां पे क्या लिख देंगे 1 इज इक्वल टू माइनस, वैसे लिखो b की वैल्यू -1 है तो इन ब्रैकेट लिख दो -1/a की वैल्यू 3। अब यहां फिर आ गया प्रॉब्लम, हियर वी हैव 3, यहां पे हमारे पास है 1, तो दोनों सेम नंबर नहीं है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो। पहले तो ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, प्लस माइनस क्या होगा, प्लस माइनस इज -4/3 -1/1, माइनस माइनस प्लस 1/3। अब करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये 1 को दोनों जगह मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 1, माइनस है तो माइनस लिख दो, ये 3 को दोनों जगह मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 मल्टीप्लाइड बाय 3/3 मल्टीप्लाइड बाय 1, इसको ऐसे लिख देंगे 1/3। 4 1 जार क्या होता सबको पता है, 4 1 जार 4, कुछ भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर, 3 1 जार 3 माइनस 3 1 जार 3, 3 1 जार 3 इज इक्वल टू 1/3। अब 4 -1 करो, 4 -3, 4 -3/3 इज इक्वल टू 1/3। 4 -3 क्या होगा 1, 1/3, यहाँ भी आ गया 1/3, देयरफॉर वेरीफाइड। सेम हो गया ना 1/3 1/3। चलो अल्फा बीटा तो हमारा हो गया, अब हम करेंगे लास्ट वाला, अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A, दिस इज द फॉर्मूला। अल्फा की वैल्यू बताओ 4/3, डाल दो यहाँ पे 4/3, बीटा की वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में -1, अभी नीचे 1 नहीं लिखे तो भी चलेगा, लिख दो पट, C की वैल्यू -4 एंड A की वैल्यू, C की वैल्यू इज -4 एंड A की वैल्यू इज 3। मल्टीप्लाई करो, 4 1 जार 4, 3 1 जार 3, ये माइनस है तो माइनस लिख दो, -4/3 इज इक्वल टू -4/3। दोनों भी सेम आ गए ना, यस सेम आ गए, तो क्या हो गया वेरीफाइड। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 1 का क्वेश्चन 6।